हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है और वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। कई सारे उम्दा सेशन हो चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड। उसके बाद हमने किया कुछ और खास कंसेप्ट की जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों। याद तो जब डिस्टेंस सेम होती है दो केस में तो क्या मैंने बताया था कि T1/T2 इक्वल टू S2/S1। और तीसरी चीज जो मैं डिस्कस की थी वो खास पॉइंट क्या कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है या किसी ट्रेन को सॉरी जब कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी ब्रिज को या किसी टनल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लेंथ का क्या फंडा होता है, कैसे हम पता करते हैं कितनी दूरी ट्रेन चली। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो चुकी हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर देखें तो सबसे पहले सेशन 1 को देखें, फिर 2 3 इस तरीके से देखोगे तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई बीच में कूदेगा कोई तो उसे तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि सेशन 1 से स्टार्ट करें, फिर 2 3 कोई तकलीफ हो नहीं सकती। फिर ये पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और अब एक खास चीज है कि जब दो ट्रेन मिलती हैं या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है या पार करती है या कंप्लीटली ओवरटेक या मिलना एंड सो ऑन, या दो बंदे जब मिलते हैं या एक बंदा दूसरे को पार करता है एंड सो ऑन, तो इस टाइप की चीजों में हम टाइम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। कृपया पूरे जोश में जुड़ेगा और अगल बगल के लोगों को भी जोड़ ले। तो शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का। जैसे जैसे मान ले जाए, देखिए अक्सर मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि मैं जब कोई कंसेप्ट बताता हूं तो हमेशा मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। तो एक साथ हमारे दो काम होते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, कंसेप्ट भी हमें अच्छी तरह आ जाता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। और कृपया बार बार मैं बोलता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहे ताकि बाकी लोग भी इसका लुत्फ उठा पाए। तो शुरुआत कर देते हैं फिर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मान लिया जाए प्यारे बच्चों, ये क्या है प्यारे बच्चों जल्दी बोलो। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी। कितने मीटर लंबी बच्चों? 100 मीटर लंबी है। और बाबा मान लिया ये ऐसे मूव कर रही है, सपोज कर लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और दूसरी ट्रेन है बाबा, मान लिया जाए ये 150 मीटर की है और इसकी स्पीड मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है। देखिए यहां कई सारे क्वेश्चन होंगे डिस्कस कि कब यह फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पकड़ेगी या कब इसे कंप्लीटली ओवरटेक करेगी। वही बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने पिछली क्लास में बताया था हमें ट्रेन क्वेश्चन में दिक्कत किस बात की होती है कि ट्रेन की लेंथ आधी लें, पौनी लें या ना लें एंड सो ऑन। तो आज जैसे कल भी मैंने इसके बारे में बता दिया, लेकिन आज का सेशन बना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये पूरी पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों सुनेगा जरा ध्यान से। पहला में अच्छा मान लिया इनके बीच की दूरी है 1000 मीटर। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 1000 मीटर की दूरी है। अब देखो पहला सवाल तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि कितने टाइम में ये ट्रेन इसको पकड़ेगी, कि इन हाउ मच टाइम दिस ट्रेन विल कैच दिस ट्रेन। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कब कंप्लीटली ओवरटेक करेगी। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, इनमें क्या अंतर है कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने सवाल क्या बोलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, कितने टाइम में ये ट्रेन इसको पकड़ेगी। तो पकड़ने का मतलब क्या? देखो देखो बच्चों, ये इस वाली ट्रेन का हेड है। क्या बोलो? हेड है H1। ये क्या इसका टेल है T1। ये इस वाली ट्रेन जो फास्टर ट्रेन है जो पीछे से आ रही है इसकी क्या है? इसका हेड है, इसको ले लिया H1, इसको ले लिया टेल है T1। और ये स्लोवर ट्रेन है, इसका हेड ले लो H2 और ये ले लो टेल ले लो T2। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला सवाल मैंने क्या बताया
कि क्वेश्चन ये कितने टाइम में ट्रेन इसको पकड़ेगी। अच्छा, पकड़ने का मतलब क्या होगा, जब ये टच करेगी, टच करेगी मतलब इसका हेड इसकी टेल को टच करेगा। तो मिलना किसको किससे, H1 को T2 से मिलना पहले सवाल में। क्योंकि सवाल क्या है, कब ये ट्रेन इसको पकड़ेगी। तो अब सुनिए, पूरे ट्रेन को भूल जाओ, मैंने बताया था आपको पहले, पूरी ट्रेन को भूल जाओ। किसको किससे मिलना है, H1 को T2 से मिलना है। तो मिला देते, देखिए कैसे। पहले बताऊंगा कि आखिर क्या इसके पीछे कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, उसके बाद आपको फार्मूला भी दूंगा। लेकिन फार्मूला क्यों आया, किस हाल में आया, कैसे आया, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। केवल फार्मूला याद रखने से बात नहीं बनेगी, उसके पीछे कहानी भी पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मिलना किससे किससे है, H1 को T2 से। क्योंकि पहला सवाल क्या, कितने टाइम में ये ट्रेन इसको पकड़ेगी, मतलब इन हाउ मच टाइम दिस ट्रेन विल कैच दिस ट्रेन। तो कैच का मतलब, मिलना मतलब कि H1 को T2 से मिलना, इस ट्रेन के हेड को इसकी टेल को टच करना, टक्कर नहीं मारनी, टच करना है, या आप ये मान के चलो। तो किसको किससे मिलना, H1 को T2 से मिलना, बस ये समझो। अब ट्रेन को भूल जाओ, आप सिंपल ये देखो कि दो बंदे हैं, दो बंदे, कौन है, एक बंदा H1 है, दूसरा T2 है। दूसरा कौन है, T2 है। मान लिया जाए कि यहां जाकर, अच्छा ओ सुनो सुनो, H1 की कितनी स्पीड है बाबा, 15 मीटर पर सेकेंड। और T2 कितनी स्पीड है बाबा, T2 की 10 मीटर पर सेकेंड है T2 की स्पीड। मान लिया जाए यहां आकर के इनमें पकड़म पकड़ाई होगी, M इज द मीटिंग पॉइंट, जहां पर H1 ने T2 को पकड़ लिया। तो H1 भी यहां पर आ गया, T1 भी आ गया। ये कब की बात करो, जब H1 ने T1 को पकड़ लिया। H1 कहता है स्ट्रेन का हेड और T2 स्ट्रेन की टेल, श्योर है। अब देखिए पकड़ने में हुआ क्या है, H1 चला यहां से यहां से H1 से यहां पर चला ना, बोलो H1, और T2 कहां से कहां चला, यहां से यहां चला। देखिए अगर मैं ये तो क्वेश्चन क्या हमारा, कितने टाइम में ये बंदा H1 यहां से यहां पहुंचेगा या T2 यहां से यहां पहुंचा। भाई जितने टाइम में H1 यहां से यहां पहुंचे, उतने टाइम में T2 यहां से यहां पहुंचेगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो मुझे जबरदस्ती की डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी वेरिएबल, क्योंकि इसका टाइम निकालो यहां से यहां का, या इसका टाइम निकालो यहां से यहां का। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी एक डिस्टेंस कितना है कि 1000 प्लस दिस अपॉन में इसकी स्पीड। तो ये जबरदस्ती का वेरिएबल आएगा। तो इस क्वेश्चन को बल्कि हम ऐसे सोचते हैं, देखिए आसान बनाने के लिए, देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस T2 से M की, ये तो ये भी चल रहा बंदा और ये बंदा भी चल रहा। अगेन रिपीट, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो H1 भी चलेगा, H1 चला यहां से यहां और T2 चला यहां से यहां, तो ये डिस्टेंस तो दोनों ने चली है। लेकिन कहना इसे H1 T2 को पकड़ने में 1000 मीटर एक्स्ट्रा चला है, टोटल नहीं, एक्स्ट्रा चला है। तो खास पॉइंट क्या बन गया कि H1 को T2 को पकड़ने में 1000 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, टोटल नहीं, तो टोटल तो 1000 प्लस दिस चला है और T2 कितना चला, दिस चला है। तो H1 T2 को पकड़ने में 1000 मीटर एक्स्ट्रा चला है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे सोचें कि कितने टाइम में H1 T2 से 1000 मीटर एक्स्ट्रा, टोटली एक्स्ट्रा चलेगा, तो वही टाइम का हो जाएगा दोनों के मिलने का टाइम। तो प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए सुन लीजिएगा। ये कितना चलता है H1, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब H1 चलता है कितना बोलो, 15 मीटर चलता कितने में, 1 सेकंड में ना। कौन चलता बोलो, H1 ना, ये डिस्टेंस किसकी, H1 की है ना। ये 15 मीटर चलता है 1 सेकंड में, और T2 कितना कितना चलता बोलो, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि T2 चला 10 मीटर कितने मेरा बाबा, 1 सेकंड में। लेकिन हमें निकला कितना एक्स्ट्रा चला। तो प्यारे बच्चों कहना ही से देखो, H1 चला 15 मीटर 1 सेकंड में, और बाबा T2 चला कितना जल्दी बोलो, T2 चला 10 मीटर 1 सेकंड में। तो H1 T2 से
कितना चला? 5 मीटर। बाबा ये चल रहा 15 मीटर, ये चल रहा 10 मीटर, तो 5 मीटर चला कितने में? 1 सेकंड में। तो अब हमें पता चल गया H1 के बारे में कि H1 5 मीटर टोटली एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो H1 जो बाबा, ये क्या H1 5 मीटर चला एक्स्ट्रा, 5 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा कितने बोलो? 1 सेकंड में ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमें सीधा फार्मूला भी बता सकता था, लेकिन फार्मूला के पीछे कहानी बताना अनिवार्य बन जाता है। तो बाबा H1 कितना चला? 5 मीटर चला एक्स्ट्रा, एक सेकंड में, लेकिन एक्स्ट्रा कितना चलना? 1000 मीटर चलना। तो अब बोलो जी 1 मीटर एक्स्ट्रा कितने में चलेगा? 1/5 सेकंड। सिंपल बाय यूनिटरी मेथड, सिंपली बाय यूनिटरी मेथड। बट इसको H1 को एक्स्ट्रा कितना चलना? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर एक्स्ट्रा कितने में चलेगा बाबा? 1/5 इंटू 1000 सेकंड। ये आंसर आ गया। और याद करो, अभी फार्मूला भी याद करवाऊंगा जो हमें बताया गया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, आखिर ये 1000 क्या है? ये 1000 क्या है? ये 1000 प्यारे बच्चों क्या है? जल्दी बोलो। ये 1000 है दोनों के बीच की दूरी, जिसको जिससे मिलना है। H1 को T2 से मिलना है, तो कितना? जल्दी बोलो, ये जल्दी बोलिए 1000। और अपॉन में 5 क्या है? 5 कैसे आया था याद करो, 15 माइनस 10 से आता। 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 क्या है? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो याद करो प्यारे बच्चों, आप लोगों एक जमाने में फार्मूला बताया गया था, क्या बोलो? किसका बोलिए? कि टाइम टेकन बाय, बोलो क्या? H1 टू कैच किसको? T2। तो फार्मूला क्या बता रहा? जल्दी बोलो, इनके बीच की दूरी। और ये बोल दिया गया था जब दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे तो स्पीड का डिफरेंस ले लो। क्या? स्पीड का डिफरेंस। लेकिन ये क्यों ले रहे हैं ये मैंने अभी भी आपको बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये फार्मूला कहां से आया। उम्मीद है 1000 क्या है? 1000 का H1 और T2 के बीच की दूरी। किन की दूरी? जिनको जिससे मिलना है। मिलना किसको था? ट्रेन के हेड को इस वाले ट्रेन के टेल से। तो इनके बीच की दूरी अपॉन में स्पीड का डिफरेंस। तो फार्मूला आपको बताया गया था एक जमाने में कि व्हेन टू पर्सन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दो बंदे सेम डायरेक्शन मूव करें तो फास्टर बंदा स्लोअर को पकड़ेगा, उसके बीच की बोलो उसका टाइम कितने निकालते? टाइम क्या? टाइम कैसे निकालते? उनके बीच की दूरी अपॉन में स्पीड का डिफरेंस। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन मूव करें। बट ये क्यों आया? एक्चुअल में 1000 क्या है? 1000 वो दूरी है जो H1 T2 से एक्स्ट्रा चला। एक्चुअल में 1000 क्या है? H1 T2 से एक्स्ट्रा चला, एक्स्ट्रा। और अपॉन में क्या? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। जैसा उम्मीद है फॉर्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम सीधी आप देखो, अब इस फॉर्मूला धड़ल्ले से यूज करेंगे। यहां पर ऊपर क्या रहा? जिसको जिससे मिलना उनके बीच की दूरी। तो मिलना किसके था? इस वाली ट्रेन के हेड को इसके ट्रेन के टेल से मिलना था। तो कितना आ गया? उनके बीच की दूरी अपॉन में स्पीड का डिफरेंस। अगर दोनों सेम डायरेक्शन मूव करें तो क्या करना है? स्पीड का डिफरेंस। खास बात बेटा, सवाल ये होता है, देखिए अगेन आई रिपीट, खास बात ऊपर क्या है? जिसको जिससे मिलना, जिसको जिससे मिलना है उनके बीच की दूरी। तो किसको किससे बोलिए मिलना था? क्योंकि सवाल यह है कि ये ट्रेन इसको कितने टाइम में पकड़ेगी। पकड़ने का मतलब है कि H1 को T2 से मिलना, तो उनके बीच की आई दूरी। बट अगर सवाल यह हो प्यारे बच्चों, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक, क्या बोले? टू ओवरटेक स्लोअर ट्रेन। देखिए ओवरटेक का मतलब क्या हुआ? देखिए ओवरटेक का मतलब या कभी कदार इसमें स्टेज देखे ये भी बोल देते प्यारे प्यारे बच्चों, कंप्लीटली। ओवरटेक बोलो क्या? स्लोअर ट्रेन। क्या? स्लोअर ट्रेन कंप्लीटली। हालांकि जब ओवरटेक करेगी तो कंप्लीटली की बात हो रही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो अब देखिए ओवरटेक का मतलब क्या हुआ? ओवरटेक का मतलब
जब इस ट्रेन की टेल क्या होगी, यहां पर ना बोलो। देखिए ओवरटेक का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखो सुनो, ये कौन सी ट्रेन है जल्दी बोलो, ये ट्रेन कौन सी है रे बाबा, ये मतलब 150 मीटर वाली है। जो स्लोवर सॉरी जो फास्टर ट्रेन, ओवरटेक का मतलब कुछ ऐसे हो जाएगी ना प्यारे बच्चों 100 मीटर। अब बोला कौन किससे मिल रहा, कौन किससे मिल रहा, इस ट्रेन का हेड, इस ट्रेन का हेड यानी कि स्लोवर ट्रेन का जो हेड है वो किससे मिला, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फास्टर ट्रेन के किससे मिल रहा, टेल से ना। भाई ये H2 है, ये T2 है, ये क्या, जल्दी बोलो, H1, ये T1। तो कंप्लीटली ओवरटेक में कौन किससे मिल रहा, कंप्लीटली ओवरटेक का मतलब क्या, जो फास्टर ट्रेन है, जो फास्टर ट्रेन है उसकी टेल स्लोअर ट्रेन के हेड के सामने हो, तो मिलेगा कौन, मिलेगा कौन, कौन को मिलेगा जल्दी बोलो, T1 मिलेगा किससे बोला, H2 से। T1 किससे मिल रहा बोलो, H2 से मिल रहा। तो खतबात का मिल कौन कौन किससे रहा, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, मिल रहा है T1 किससे, जल्दी बोलो, H2 से। तो दूरी लेंगे T1 और H2 के बीच की, T1 और H2 के बीच की। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसमें इस वाली ट्रेन की लेंथ भी आएगी, प्लस ये क्या, जल्दी बोले प्यारे बच्चों, इनके बीच की दूरी प्लस 150, तभी तो बोलो T1 और H2 के बीच की दूरी आएगी। तो जिसको जिससे मिलना उसके बीच की दूरी ले लो, सिंपल। अपोन में आगे स्पीड का डिफरेंस लेंगे, 15 माइनस 10, तो बहुत ही उम्दा चीज चलिए, बहुत ही उम्दा चीज, सारे बिल्कुल अंधकार दूर हो जाएंगे कि ट्रेन की लेंथ कब लेनी है, कब नहीं लेनी, कब आधी लेनी, कब पौनी लेनी है। तो जिसको जिससे मिलना है सिंपल, जिसको जिससे मिलना उनके बीच की दूरी लो, उनके बीच की दूरी लो, सिंपल। अब अगर मान लेते इसी में अगर सवाल थोड़ा और हो, देखिए सवाल अगर ये होता प्यारे बच्चों कि H1 मान लिया जाए यहां पर कोई, यहां पे कोई रे बाबा, यहां पे कौन, हाँ सुन लो, अगर क्वेश्चन ये हो कि इस ट्रेन का ड्राइवर, इस ट्रेन का ड्राइवर इस ट्रेन के ड्राइवर के सामने कब होगा, इस ट्रेन के ड्राइवर के सामने कब होगा, मतलब अब ड्राइवर तो हम यही मान के चलते हैं ना, बिल्कुल यहां बैठा हुआ। अब अब ये वो सोचना कि सवाल सीट थोड़ी पीछे होगी, अरे उतना नहीं सोचते हैं, इस ओर में इतना मत सोचो। तो इसका मतलब इस ड्राइवर के, इस ट्रेन के ड्राइवर को इस ट्रेन के ड्राइवर से मिलना है, तो मतलब H1 को H2 से मिलना है, क्या H1 को H2 से मिलना है। तो दूरी लेंगे H1 और H2 के बीच की, तब 1000 प्लस 150, तो उस केस में ये लेंथ इस वाली ट्रेन की लेंथ नहीं आएगी। तो जिसको जिससे मिलना है, वैसे एक ख्याल रखना, जिसको जिससे मिलना उनके बीच की दूरी लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा, बहुत ही जरूरी। अच्छा अगर मान लें कुछ ऐसा होता कि यहां एक बच्चा बैठा हुआ बिल्कुल बीचों बीच में, इस तरह के बिल्कुल बीचों बीच में एक बालक बैठा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच में, M1 इज द मिड पॉइंट, और दूसरा बालक बैठा हुआ यहां बिल्कुल उसके बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच में, ट्रक के बीचों बीच में। अगर सवाल ये हो कब M1 M2 आमने सामने होंगे, कब M1 M2 आमने सामने होंगे, यहां पर एक बच्चा, यहां दूसरा बच्चा, बिल्कुल बीचों बीच में ट्रेन के, तब इनके बीच के लेंगे, इनके बीच के लेंगे दूरी। तो अब देखिए ये पूरी लेंथ नहीं आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, 100 का आधा 50 प्लस 1000 प्लस 150 का आधा 75 बस, और अपोन में अगेन स्पीड का डिफरेंस। बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही सिंपल चीज। तो मुझे सारे अंधकार दूर हो चुके होंगे इस बारे में कि कब बोलो ट्रेन की लेंथ लेनी है, कब एक की लेनी है, कब दो की लेनी है, कब आधी पौनी और सोन। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हल्का सा चेंज, देखिए साथ साथ क्वेश्चन भी हो रहे हैं और कंसेप्ट भी सारे दूर हो रहे हैं, कंसेप्ट भी बिल्कुल आपको सारे क्लियर हो रहे हैं, सारे अंधकार बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अच्छा अब अगर क्वेश्चन में हल्का सा करें, हल्का सा चेंज, हल्का सा चेंज आपको देगा बिल्कुल पूरा मजा। देखिए अगर इसमें सवाल में यह होता बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अब क्या था सेम डायरेक्शन, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, 10 मीटर पर सेकंड बाबा इसकी स्पीड। अब ट्रेन मूव करी अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे दूसरी ऐसे ऐसे आ रही है। अब ऐसे मत सोच रहे बैठ जाएंगे, अरे अलग अलग पटरियों पे आ रही बाबा, ऐसा मत सोचो। अब अगर सवाल है, पहला सवाल, कब ये ट्रेन इससे मिलेगी।
और ये आपसे मिलने का मतलब H1 T2 से मिल रहा है। H1 क्या मिल रहा है? T2 से। तो पूरी ट्रेन को भूल जाओ, पूरी ट्रेन को भूल जाओ। कल याद रखो H1 को, पहले बताऊंगा बिल्कुल पूरी कहानी, फिर फार्मूला भी दूंगा। लाइक कुछ होते हैं बिल्कुल फार्मूले के शौकीन, कि सर मैं सीधा फार्मूला ही बता दो। ना 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 ना, मैं कहानी पूरी बताऊंगा बाबा। तो H1 की कितनी स्पीड है बाबा? 15 मीटर पर सेकेंड। और बाबा T2 कितनी जल्दी बोला? T2 की 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो किसको किससे मिला? H1। पहला क्वेश्चन क्या, कितने टाइम में ये ट्रेन से मिलेगी? तो मतलब H1 को T2 से मिलना है। अच्छा सुनिए, अब देखिए पिछले सवाल में इस सवाल में क्या अंतर देखिए। H1 जब T2 से मिलेगी, मान लिया ये यहां इनकी मुलाकात हो गई, यहां इनकी मुलाकात मुकर्रर हुई, एम इज द मीटिंग पॉइंट। ये ट्रेन चली यहां से, सॉरी H1 चला यहां से यहां और T2 चला यहां से यहां। तो अब देखिए मिलने में क्या हो रहा है, मिलने में क्या हो रहा, और इनके बीच की दूरी कितनी? 1000 मीटर। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब क्या हो रहा, अब जब दोनों मिल रहे हैं तो दोनों मिलके 1000 मीटर चल रहे, दोनों मिलके। ये चला H1 यहां से यहां, ये चला यहां से यहां, तो क्या दोनों मिलके 1000 मीटर चल रहे? क्योंकि पिछले सवाल में क्या था, जब टू पर्सन मूव इन द सेम डायरेक्शन, टू ट्रेन मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो जो फास्ट बंदा क्या होता है, स्लोअर से कुछ एक्स्ट्रा चलता है, मिलने में हो या ओवरटेक करने में। लेकिन यहां दोनों मिलके चलेंगे, दोनों मिलके। ये खास अंतर होता है जब सेम डायरेक्शन मूव करें या अपोजिट में मूव करें। तो जब अपोजिट में मूव करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये यहां से यहां चला, ये यहां से यहां चला, तो दोनों मिलके 1000 मीटर चले। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, कितने टाइम में दोनों 1000 मीटर चलेंगे मिलके? तो प्यारे बच्चों H1 कितना चला, जल्दी बोला, H1 कितना चला रे बाबा? H1 चला 15 मीटर, कितने में? 1 सेकंड में। और बाबा T2, ये T2 देखो, T2 चला कितना? 10 मीटर, कितने जल्दी बोलो? 1 सेकंड में। तो पिछले वाले में बात करते हैं, पिछले वाले सवाल में जब टू ट्रेन मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो हम बात क्या कर रहे थे कि एक्स्ट्रा, लेकिन हम चल रहे दोनों मिलके। तो दोनों मिलके कितना चले रहे 1 सेकंड में? दोनों मिलके चले 15, ये चला 10, ये दोनों मिलके चले 15 मीटर, कितने में? 1 सेकंड में। तो प्यारे बच्चों हमें पता चल गया क्या कि 25 मीटर चलते हैं कौन? दोनों। कितने में? 1 सेकंड में। कितने में? 1 सेकंड में। कितने में? 1 सेकंड में। लेकिन 1 मीटर दोनों, ये क्या, दोनों मिलके चल रहे हैं। अब 1 मीटर चलेंगे जब कितने बोलो? 1/25 सेकंड में। पर दोनों को मिलके चलना कितना है? 1000 मीटर। अगर दोनों को मिलना है तो दोनों को मिलके 1000 मीटर चलना होगा। तो वही सिंपल बाय यूनिटरी मेथड, 1000 अपॉन कितना, जल्दी बोलो? 25। और प्यारे बच्चों 25 क्या, दोनों की स्पीड का सम है। और 1000 क्या है? जिसको जिससे मिलना है उनके बीच की दूरी। देखिए अगेन 1000 क्या है? जिसको जिससे मिलना है उनके बीच की दूरी। और अपॉन में क्या रहा है? स्पीड का सम, स्पीड का, क्योंकि 25 कहां से आया? दोनों की स्पीड को ऐड करके। इसलिए याद करो हमको एक जमाने में क्या बताया था रे, जल्दी बोलो रे, कि टाइम टेकन बाय, बोलो क्या टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू मीट। अभी कह रहा है टू मीट का मतलब कि जब H1 T2 से मिल रहा, तो देखो दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी। किन के बीच की दूरी? जल्दी बोलो, जिसको जिससे मिलना है 1000, और अपॉन 25 क्या? दोनों की स्पीड का सम। क्या जल्दी बोलो? इसीलिए आपको याद होगा हमको बताया गया था कि जब दो ट्रेन अपोजिट में मूव करें तो फॉर्मूला क्या था? उनके बीच की दूरी अपॉन में क्या आएगा? स्पीड का सम। वो सिंपल भाषा मैंने आपको समझा, कोई मैंने रिलेटिव स्पीड नाम का वर्ड यूज नहीं किया। वो हाईवे वर्ड हमें यूज नहीं कर रहे, बहुत सिंपल भाषा में चीजों को समझना है। जितने सिंपल रहोगे उतने ही मजे में रहोगे। तो प्यारे बच्चों इसमें भी अगेन अगर सवाल ये हो, कब दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगी? ये तो कहता है टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू मीट। H1 को T2 से मिला। अब क्या, कितने टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या बोलो? कंप्लीटली क्रॉस करेंगे, कंप्लीटली क्रॉस। अगला सवाल बोलो क्या बच्चियों? कंप्लीटली
क्रॉस का। अच्छा, कंप्लीटली क्रॉस का मतलब पहले ये समझना पड़ेगा, अभी बताता हूं क्या बोले। टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस कंप्लीटली। दोनों को एक दूसरे को कंप्लीटली पार करने में। अरे कंप्लीटली क्रॉस का मतलब क्या होता है कि प्यारे बच्चों, जैसे मतलब ये दो ट्रेन है, ये दो ट्रेन है, ये ऐसे आ रही है, तो मिलने का मतलब तो ये हो गया कि इनके हेड एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो गए। और कंप्लीटली क्रॉस का मतलब ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जब दोनों की टेल मिले, क्या दोनों की टेल मिलने का मतलब जब कंप्लीटली क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस बोलेंगे। तो कंप्लीटली क्रॉस में क्या होगा, इसकी टेल से मिलेगी। कहां गए कहां गए कहां गए, अरे सॉरी ये था ना, हेड था बाबा, सॉरी, ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गया। ये हेड था ना बाबा, तो यहां पर ये क्या था, जल्दी बोलो, ये H2 होगा। सॉरी ये क्या होगा, H2 होगा। हेड को अच्छा कि H से ही शो करें, हमने इसे क्या कर दिया, T से शो कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बात ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, श्योर है? तो कंप्लीटली अभी मैंने आपको समझा, कंप्लीटली क्रॉस में क्या होगा, दोनों की टेल एक दूसरे मिलेंगी, दोनों की क्या टेल एक दूसरे से मिलेंगी। अब T1 को T2 से मिलना, तो दूरी लेंगे T1 T2 के बीच की, T1 T2 के बीच की। तो कहते हैं अब देखिए, दोनों की इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 प्लस 1000 प्लस 150। अब देखिए दोनों की लेंथ भी ऐड हो गई कंप्लीटली क्रॉस में, और अपॉन में क्या आएगा, स्पीड का सम 15 प्लस 10। तो बहुत उम्दा चीजें हम लोगों ने सीखी आज कि ट्रेन के बारे में। चाहे बंदों को मिलाओ, ट्रेन मिलाओ, जैसे मर्जी मिलाओ। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि क्योंकि अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि ट्रेन की लेंथ कैसे ले, आधी ले, पौनी ले, पूरी ले या ना ले। तो उम्मीद है कि ये चीज आज बिल्कुल आपको सारे अंधकार दूर हो गए होंगे। ऐसा मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जिस जोश में मैंने आपको पढ़ा है उसी जोश में आपको सुनना होगा, उसी ऊर्जा में आपको सुनना होगा। और प्यारे बच्चों, अभी हमें टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के अभी बहुत सारे सेशन होने बाकी हैं, और अभी मैं आपको अगले सेशन में कुछ और मिलने वाले सवाल कराऊंगा। और प्लीज, लेकिन बार बार बता रहा हूं, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे जरूरी होता है सेशन 1 2 इस तरीके से पढ़ना। बीच में कूदोगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखोगे सेशन 1 से फिर 2 3 इस तरीके से, तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और अगले सेशन के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।